राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विधानसभा है रोहतास नगर। 15 सालों के बाद 2013 के चुनावों के राजनीतिक पटल पर जितेंद्र महाजन जी का आगाज हुआ। अपने इस छोटे से कार्यकाल में ही विधानसभा क्षेत्र का चहेता चेहरा और जनता की आवाज बन गए हैं। विकास की रफ्तार का आंकलन करें तो 15 साल के पिछले विधायकों के कार्यकाल और जितेंद्र महाजन जी के 8 महीने का कार्यकाल साफ एक तरफ है। समस्त भूगोल में यह मान्यता है कि पूरी दुनिया में सूर्य का उदय पूर्वी दिशा से होता है। दिल्ली की राजनीति में भी सूर्य का उदय उत्तर पूर्वी दिशा से हो रहा है। जी हाँ, इस सूर्य का उदय रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र से हुआ है। उम्मीद की एक नई किरण निकली है आकाश में, अब इसे कोई रोक नहीं सकता रोहतास नगर के विकास में। इतिहास की पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा समय कितना बलवान होता है। अब चलते हैं दिल्ली के उत्तर से भूगोल के पश्चिम में। स्थान लंदन, तारीख 16 अप्रैल 1996। ऐसा क्या हुआ, दुनिया भर के पाकिस्तान समर्थित कश्मीरी अलगाववादी हिल उठे और धमकी भरा बयान जारी किया। यह वह दौर था जब कश्मीर में विदेश समर्थित आतंकवाद अपने खूंखार रूप में था। 18 वर्ष जेल काटने के बाद जमानत पर रिहा हुए शब्बीर शाह दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रांगण में अलगाववादी विचारधारा को हवा दे रहे थे। केंद्र में विराजमान कांग्रेस सरकार के समर्थन से यूनिवर्सिटी प्रांगण में खुलेआम कार्यक्रम करने के प्रयास में था। आतंकवादियों के भय से कोई इनके खिलाफ बोलने वाला नहीं था। ऐसे में युवा जितेंद्र महाजन जी से रहा नहीं गया। वे इस कार्यक्रम में सीधे पहुंचे। एक तरफ युवा जितेंद्र महाजन जी, दूसरी तरफ सैकड़ों समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए शब्बीर शाह। स्टेज के नीचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थक भारत माता की जय का नारा लगाते रहे। इसका परिणाम राष्ट्रव्यापी था। तत्कालीन सरकार सत्ते में आ गई और शब्बीर शाह आज तक दिल्ली में दोबारा सभा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। ऐसे सूर्य का उदय क्षेत्र के सामान्य परिवार में हुआ और स्नातक शिक्षा क्षेत्र के श्यामलाल कॉलेज से हुई। वे बाल्यकाल से ही संघ से जुड़ गए थे। कॉलेज में एबीवीपी के महत्वपूर्ण पदों पर रहकर सेवा की। विद्यार्थियों के हित में सर्वदा समस्या उठाते रहे और समाधान खोजते रहे। सेवा भाव इनमें शुरू से ही था। बड़े मेधावी छात्र रहे और सभी के लिए निस्वार्थ सेवा करते थे, ये इनकी विशेषता थी। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो निस्वार्थ सेवा का जो पाठ मैंने पढ़ाया था इनको, ये भूले नहीं हैं और अब जनता की सेवा में लगे हुए हैं। 5 वर्ष तक घर से बाहर रहकर भी इन्होंने काफ़ी सामाजिक कार्य किया। कैरियर की शुरुआत छात्र संघ से हुई। क्षेत्र के श्यामलाल कॉलेज में 1990 में महासचिव, 92 में अध्यक्ष और 94 में विश्वविद्यालय टूसू के छात्र संगठन में सह सचिव के पद पर चुने गए। बेरोजगारी जैसे भयंकर समस्या से निपटने के लिए युवा वर्ग की समय समय पर व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की समुचित व्यवस्था प्रस्तुत की। छोटे दुकानदार और व्यवसायियों की आर्थिक दशा सुधारने के अनेक आंदोलन किए। 7 वर्षों तक पूर्णकालीन घर से दूर रहकर ग्रामोत्थान चित्रकूट उत्तर प्रदेश से जुड़े रहे और विराट पुरुष नानाजी देशमुख जी के सीधे संपर्क में रहे और यहीं से स्वदेशी विचारधारा की गुर, उसकी उपयोगिता, आवश्यकता और विषय के बारे में सीखा। मानव का जीवन बराबर विकसित हो सकता है, सुखी हो सकता है, आनंदमय हो सकता है, उपकारक हो सकता है। स्वदेशी विचारधारा से ओतप्रोत स्वयं सेवक रहे जितेंद्र महाजन जी ग्राम भारती संस्था के माध्यम से ग्रामीण कलाकारों के उत्पादों को बाजारों तक सफलतापूर्वक पहुंचाना
और उनको बाहरी प्रतिस्पर्धा के बीच अपने उत्पादों को योग्यता और निपुणता के आधार पर लड़ाकर स्वावलंबी बनाना और आर्थिक सशक्तिकरण का मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। महिला सशक्तिकरण जितेंद्र महाजन जी की हमेशा से ही प्राथमिकता रही। बहनें जो छोटा मोटा काम करती हैं, जिनको बैंकों से लोन नहीं मिलता, सबसे पहले हमने उस काम को आप सभी के सहयोग आशीर्वाद से शुरू किया और आज आपको ये बताते हुए हर्ष होता है कि पूरी दिल्ली में 9000 से अधिक ऐसी गरीब बहनों को हमने अपने इस काम से जोड़ा है। इस और जितेंद्र महाजन जी की भावना और मौलिक चिंतन का सर्वोत्तम प्रकटीकरण चौपाल है। जितेंद्र महाजन जी चौपाल संस्था के डायरेक्टर हैं। जरूरतमंद कामकाजी महिलाओं को समाज के दानी महानुभावों की सहायता से लघु ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराती है ताकि वे भी स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सके। चौपाल द्वारा अब तक 9000 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। जितेंद्र महाजन जी द्वारा चलाए गई संस्था से हमने ऋण लिया और जिससे कि हमने ये रिक्शा खरीदा। मेरे परिवार में 6 लोग हैं। कोई आजकल की महंगाई में, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, तब हमारा गुजारा चल रहा है। चौपाल संस्था से लोन लिया हूँ मैं, इस काम करके अपने घर चलाते हैं। ये जितेंद्र महाजन जी द्वारा चलाई गई चौपाल संस्था से जो हमें ऋण मिला है, हम तीनों को मिला है, भावना जी, कोमल जी और मैं नेहा। हम तीनों ने मिलकर एक साथ ये ऋण हमने अपने इस पार्लर में इन्वेस्ट किया है और इसके द्वारा हम तीनों का परिवार काफ़ी अच्छे से चल रहा है और हमें इससे काफ़ी आमदनी हो रही है। विधानसभा क्षेत्र के राठी मिल, श्यामलाल कॉलेज, सैनी पंडाल जैसे विशाल प्रांगण में कई कार्यक्रम कराए गए, जिसमें सुषमा स्वराज, साध्वी रितंबरा, मुरलीधर राव, रमेश कुमार पोखरियाल जैसी हस्तियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और योगदान दिया। ये जो हंसते मुस्कुराते चेहरे आप देख रहे हैं, ये खुशहाल महिलाएं लघु ऋण वितरण से लाभान्वित हुए हैं। इसका पूरा श्रेय जितेंद्र महाजन जी को जाता है। माइक्रो फाइनेंस के इस मॉडल के द्वारा जितेंद्र महाजन जी ने महिलाओं के आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण, सामाजिक जागरण के उद्देश्य को पूरा किया। क्या ऐसे शख्सियत को आप पुनः नहीं जिताएंगे? क्षेत्र के विकलांगों के सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए हमारे लोकप्रिय नेता जितेंद्र महाजन जी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के और IPH इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड और पंडित दीनदयाल अस्पताल संस्थान के सहयोग से अपने क्षेत्र में सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल प्रांगण में 2 बार कार्यक्रम का आयोजन कर जरूरतमंद विकलांगों को चिन्हित कर सहायता उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी वितरित करने के अलावा शासकीय वैधानिक चिकित्सा सर्टिफिकेट जारी करवाया। नमस्कार, मेरा नाम रणविजय कुमार है और मैं मानसरोवर पार्क में रहता हूँ और मुझे एक साइकिल की ज़रूरत थी, तो विकलांग जन संस्थान दीनदयाल उपाध्याय जी की तरफ से और यहाँ का जीते हुए वर्तमान में विधायक जितेंद्र महाजन जी दोनों के सहयोग से मुझे एक कैंप में साइकिल मिली और वो साइकिल से मैं यहाँ घूमने फिरने में काफ़ी सहयोग मिल रहा है। मैं सुषमा गर्ग, अमला एस्पायरिंग आर्ट। जैसे हमने दिक्कतें आई तो हमने जैसे फिर जितेंद्र महाजन जी से हमने अपने बारे में, जो रोहतास नगर से MLA हैं, और हमने उनसे अपनी डिस्कस किया तो उन्होंने काफ़ी हमें प्रोत्साहन दिया और हमें किसी भी तरह का ये आश्वासन दिया कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं, और हमने उन्हें बताया भी और उन्होंने हर तरह से हमें पूरा कोऑपरेट किया। मैं यही कहूँगी कि मेरे को जो आगे बढ़ने का मेरा जो एक मोटो है, सिर्फ जितेंद्र महाजन जी जो MLA हैं यहाँ के, अब भी वही आगे बने ताकि ऐसे मेरे जैसी हर NGO के लिए वो हेल्पफुल रहे और उनकी हर इच्छाओं को वो पूरी करते रहें ताकि वो हर तरह से आगे बढ़ के समाज में अच्छे अच्छे कार्य कर सकें। इन कार्यक्रमों में महापौर और जिला पुलिस अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित अधिकारी मौजूद रहे। देश कठिनाइयों से गुजर रहा था, दिन पर दिन महंगाई आसमां छू रही थी। ऐसे दुर्गत पृष्ठभूमि में देश को राह दिखाने वाले जनमानस के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सक्षम प्रयासों से अच्छे दिन की नींव रखने वाले बहुमत की सरकार के मुखिया तेजस्वी प्रधानमंत्री को न्योता ना देकर पड़ोसी देश के दुश्मन नेता को न्योता देने वाले देशद्रोहियों के खिलाफ और सीमा पर अंधाधुंध फायरिंग कर निहत्थे मासूमों की हत्या करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ समय समय पर
अपने क्षेत्र के देश प्रेमी राष्ट्रभक्त जनता को नेतृत्व देकर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और समूह संकल्प लिया कि जरूरत पड़ने पर ऐसी शक्तियों के खात्मे के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। कि अगर पाकिस्तान ये कायरतापूर्ण कार्रवाई करेगा तो उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। जितेंद्र राजनीति में नहीं आना चाहते थे, वो समाज की सेवा राजनीति से बाहर रहकर ही करना चाहते थे, परंतु मैंने उनको कहा कि राजनीति में अगर आप जैसे ईमानदार, निर्भीक, साहसी और हार्ड वर्किंग लोग नहीं आएंगे तो राजनीति में स्वच्छता लाना मुश्किल होगा। क्या ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्तित्व को आप पुनः नहीं जिताएंगे? विधायक जी ने अपने प्रयासों से क्षेत्र की बिजली समस्याओं के निराकरण के लिए जहां जोनल ऑफिस के समक्ष कई बार प्रदर्शन कर अपने न्यायिक मांगों को मनवाने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर अफसरों के साथ बैठक बुलाकर वितरण संकट वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर इलाकों का बंटवारा किया और अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों का अपग्रेडेशन और नए ट्रांसफार्मर लगवाने का कार्य किया, जिससे क्षेत्र की बिजली समस्याओं में सुधार हुआ। अशोकनगर वार्ड की दृष्टि से मैं विधायक जी के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि विधायक बनने के तुरंत बाद अशोकनगर वार्ड 246 के लिए जो सबसे पहला और बड़ा काम विधायक जी ने कराया है वो D1 और E ब्लॉक में सीवर का काम जल बोर्ड से जो लेकर आए हैं वो वाकई सराहनीय काम है विधायक जी के लिए। दूसरा, जो हाई एक्सटेंशन तार वजीराबाद रोड पर जो डली हुई थी ऊपर से, जिसमें पिछले विधायक जी के पास कई बार कंप्लेंट आई और उसमें सच्चाई भी है कि वहाँ पर 2-3 लोगों की उस हाई एक्सटेंशन तार की वजह से मौतें हुई हैं। उसको ध्यान में रखते हुए विधायक फंड से 40 लाख रुपए तुरंत विधायक जी ने BCS को ट्रांसफ़र किया अपने फंड से, और उसको BCS को देने के बाद वो अंडरग्राउंड का काम उसका अंडर प्रोसेस है। बिजली पहले बहुत जाया करती थी और बिल भी काफ़ी आया करता था। इस बार जो है बिजली के ठीक भी आती है और बिजली के दाम भी कम हो गए होंगे, इसीलिए भाई साहब ने बहुत सुधार कराया है। यही भाई साहब हमें चाहिए आगे भी। जितेंद्र महाजन जी सात्विक प्रवृत्ति के साधारण व्यक्ति हैं और अपनी सुबह रोज पूजा पाठ से शुरू करते हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, लंगर या जागरण, कोई भी धार्मिक कार्य हो, भगवान में बड़ी आस्था रखते हैं और सच्चे मन से जाते हैं। बाबूजी, हम तो बचपन से देख रहे हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं पले बड़े, सब यहीं पढ़ाई लिखाई की उन्होंने। सबसे बढ़िया है कि ये लोकल है, हमारे क्षेत्र के नेता हैं। बाबूजी, आधी रात को भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये फट तैयार हो जाते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं हर वक्त। ये जहाँ भी ये प्रॉब्लम देखते हैं खुद ही उसको सोल्व कर देते हैं, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बाबूजी, क्या दफ्तर, क्या घर, क्या दुकान, उनके पास सभी का आना जाना लगा रहता है और इसी कारण रोहतास नगर विधानसभा में भाईचारा देखने को मिलता है। इससे इनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भाईचारा और सभी धर्म के प्रति प्रेम बना रहता है। भाजपा के केरल से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत विचारधारा के अंतर्गत जितेंद्र कुमार महाजन जी ने कश्मीर में भीषण बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में अपने क्षेत्र में राहत सामग्री, दवाइयाँ, गर्म कपड़े इकट्ठा करवाए और ट्रक में भरकर रवाना किया। क्या ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्तित्व को आप पुनः नहीं जिताएंगे? इनकी जब भी कोई मीटिंग या सभा होती, इनके चाहने वाले कार्यकर्ता जनसमूह विशाल रूप में उमड़ पड़ते। ये जवानों से जवानों की तरह और बड़ों से आदर सम्मान के साथ मिलते हैं, जिससे एक आकर्षण और खिंचावटी आयाम इनके चारों ओर बना रहता है। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के द्वारा विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम किया। हेड सीनियर सिटीजन क्लब ईस्ट दिल्ली, जो कि श्रीमती किरण चोपड़ा जी द्वारा चलाया गया है, जिसकी चेयरपर्सन श्रीमती किरण चोपड़ा हैं, जिसका उद्घाटन श्रीमती किरण द्विवेदी जी ने किया था। उसमें समय समय पर तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं वरिष्ठ जनों के लिए, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत, संगीत, गाना, चुटकुला, मेडिकल कैंप समय समय पर लगाए जाते हैं। लीगल एडवाइस शुक्रवार के शुक्रवार यहाँ एक रिटायर्ड मजिस्ट्रेट 7 से 8 बजे तक बैठते हैं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए
काउंसलिंग भी करवाई जाती है, पुलिस से सहायता भी उनको दिलवाई जाती है और कभी कभी मूवी शो भी, पीछे मुन्ना भाई MBBS दिखाई गई थी। तो इन सभी कार्यक्रमों में जिस दिन से क्लब खुला है, जितेंद्र महाजन जी जो कि विधायक रहे हैं हमारे क्षेत्र से, उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत सहयोग है। क्लब की शुरुआत से ही वरिष्ठ नागरिकों के किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करवाने के लिए श्री ज्ञान नरूला जी से गोविंदम बैंक्वेट हॉल हमें महाजन जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया है। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। जितेंद्र ने वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के लिए भी बहुत से काम किए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराते हैं, वहाँ पर लीगल एड असिस्टेंस देते हैं, मेडिकल सपोर्ट में काफ़ी काम करते हैं। जो बुज़ुर्ग लोग तरह तरह की बीमारियों से परेशान रहते हैं, उनकी पूरी तरह से देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, उनको मेडिसिन्स दिलवाते हैं। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए भी जो भी प्रयत्न हो सकते हैं वो निरंतर करते रहते हैं और बहुत सी पारिवारिक समस्याएं लोगों की उन्होंने सुलझाई भी हैं। महाजन को जी हम काफ़ी समय से जानते, बचपन से जानते, वो यहीं पढ़े यहीं लिखे हैं और एक अच्छे आदमी तो हैं, साथ में सामाजिक आदमी भी है। हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जो कि इस इलाके से है, वो पूरे दिन अपने क्षेत्र में विकास कार्य को देखते हैं और घूमते रहते हैं और अपने परिवार की चिंता नहीं करते और अपनी सेहत की भी चिंता नहीं करते। और इसी का कारण है कि आज इलाके में आप चारों ओर विकास कार्य गली गली में घूम के देख सकते हैं। जितेंद्र कुमार महाजन जी ने राशन दुकानों को भ्रष्टाचार मुक्त रखने और प्रभावी रूप से राशन वितरण हो सके, इस बात का भरपूर प्रयास किया और समय समय पर जनता दरबार और विजिलेंस कमेटी की मीटिंगों के द्वारा गड़बड़ियों पर लगाम रखने और खामियों को दूर करने का प्रयास रखा। जहाँ पब्लिक राशन दफ्तर में आती है, प्रॉपर ढंग से जवाब नहीं मिलता, पब्लिक के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया जाता है। विधायक जी की तरफ से बार बार इनको चेतावनी दी जा रही है। यहाँ जो स्टाफ बैठता है, विधायक जी कार्यकर्ताओं को भेजते हैं पब्लिक का काम करवाने के लिए, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। उसी से तंग आकर आज विधायक जी ने जनता दरबार लगाया, खुद आकर के यहाँ बैठे हैं, पूरा समय दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भेजते हैं, एडवाइजरी कमेटी का भी गठन हो रहा है। उसके बाद में उम्मीद है कि जो राशन कार्ड से संबंधित राशन से संबंधित समस्याएं सुलझ जाएंगी। हम इधर उधर धक्के खाते रहे, फिर हमारा राशन कार्ड नहीं बना। फिर जितेंद्र भाई साहब से हम मिले, उन्होंने हमारा राशन कार्ड के फार्म जमा करवाए, फार्म भरवाए, अब राशन कार्ड भी आ गया हमारा और राशन भी मिलने लग गया है। मैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था इस पिछले चुनाव से पहले, लेकिन मुझे पार्टी में जो काम करने का अनुभव मिला वो ये मिला कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। इस पार्टी में जो है ना एक झूठ की राजनीति है। मुझे लगा कि इसमें पार्टी में जो है ना कोई वैल्यू नहीं है, कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं होती है, तो मैंने पार्टी को त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद मैं एक बीजेपी पार्टी में आया। यह एक संगठित पार्टी है, कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है, हर कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है। इसमें संगठित पार्टी होने के बाद में जनतंत्र की पार्टी है। ये आपकी जो भी समस्या है, आप किसी भी लेवल के नेता से बात कर सकते हो, वो आपकी बात सुनते हैं। एक जितेंद्र महाजन जी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, एक सामाजिक आदमी है, समाज सेवी आदमी है, समाज सेवा करना चाहते हैं। मैंने जीवन में पहली बार ऐसा कोई विधायक देखा है जिसकी होम डिलीवरी है। आप फ़ोन करो, मेरी ये समस्या है, वो स्कूटी लेके आपके घर पे आ जाते हैं। आम जनता की जरूरत को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध कर निपटाने का अथक प्रयास किया। सड़कों और गलियों का निर्माण, नालियों का पुनर्निर्माण, सीवर की लाइनों का निर्माण, ट्यूबवेल और हैंडपंप का लगवाना, नालों को ढक सड़क बनवाना, पार्कों के सौंदर्यीकरण आदि काम शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्य सचिव दिल्ली सरकार से कई बार मुलाकात कर सिफारिशों की स्वीकृति के लिए पहल की, जिसके फलस्वरूप ड्रेन नंबर 52 और झील वाला पार्क के लिए सरकारी धनराशि उपलब्ध करवाने में सफल भी हुए। क्षेत्र में पानी की समस्या, सीवर की समस्या और ड्रेन 52 नंबर जो है आज तक जो बनी नहीं थी, उसके लिए जितेंद्र जी ने जो कार्य किया वह सराहनीय कार्य है। क्षेत्र की जनता जितेंद्र जी को एक ईमानदार नेता के रूप में देखती है और ये वक्त भी है ऐसे ईमानदार जुझारू व्यक्ति को चुनाव जिताने की और अपने क्षेत्र से उन्हें दोबारा
विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कराने का, उनको चुनो। जिस प्रकार केंद्र में हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं और बहुत कम समय में उन्होंने पारदर्शिता वाली सरकार दी है, उसी तरह जितेंद्र जी ने उनको अपना मार्गदर्शक मानते हुए बहुत कम समय में उतने काम रोहतास नगर विधानसभा के अंदर कराए हैं जितने पिछले 15 साल में किसी विधायक ने नहीं कराए। मैंने इस क्षेत्र में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया है। 24 घंटे जनता के बीच में उपलब्ध रहा हूँ और मुझे ये विश्वास है कि जनता मेरे काम को देखते हुए इस बार भी मुझे विजयी बनाएगी। पिछले 1 साल में हम लोगों ने झील वाले पार्क का निर्माण, 52 क्यूसेक ड्रेन का निर्माण, अशोकनगर अंडरपास को चालू करवाया है और आने वाले 5 सालों में क्षेत्र में पेयजल की जो समस्या है उसको लेकर काम करेंगे। ट्रैफिक जाम को जो समस्या है उसको लेकर काम करेंगे और सबसे बड़ी बात कि जनता के सुख दुख में 24 घंटे मैं उपलब्ध रहूंगा और जनता के बीच में 24 घंटे मैं अपनी सेवाएं देता रहूंगा। पिछले चुनाव में क्षेत्र की जनता ने मुझे परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ विजयी बनाया था और मैंने पूरे 1 साल क्षेत्र की सेवा की है और मैं क्षेत्र की जनता से पुनः अपील करता हूं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ और ऐसा सेवक जो क्षेत्र की जनता के बीच में रहे, क्षेत्र का विकास करे, ऐसे सेवक को पुनः आप सभी क्षेत्र के निवासी विजयी बनाएं, मैं ऐसी अपील करता हूँ। कमल देखो जहाँ पे बटन दबा वहाँ पे फिर से जितेंद्र महाजन की बारी है आई। सबकी आंखों का तारा जितेंद्र हमारा, रोहतास नगर का प्यारा है ये मेरा भाई। कमल देखो जहाँ पे बटन दबा वहाँ पे फिर से जितेंद्र महाजन की बारी है आई। सबकी आंखों का तारा जितेंद्र हमारा, रोहतास नगर का प्यारा है ये मेरा भाई।